सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कल स्टार्ट किया था और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देखा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो हमने एक्चुअली मैंने ये आपको जो मैंने आपको थोड़ा प्रीफेस दिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने ये चौथा पार्ट रखा था न्यूरॉन। अब इसके सब टॉपिक्स हैं। एक तो न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है ऐसे ही। दूसरा सब टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड द थर्ड इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। इससे पहले भी मैंने आपको ये बोला था दैट आप जो है आपको 45 की प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रही है एट ₹299। और इसमें क्या है, इसमें एक तो आपको सारे जो प्लस सब्सक्रिप्शन में जितने भी आज तक एस्टेब्लिश्ड कोर्सेज हैं, जितने भी आज तक कोर्सेज हैं किसी भी एजुकेटर के, एक तो फ्री एक्सेस मिल जाएगा उनका। और आने वाले 45 डेज़ में जितने भी कोर्सेज आएंगे लाइव हो उनका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आने वाले 45 डेज़ में लॉन्च होगी, या जितने भी क्विजेज, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स, यू विल गेट एक्सेस टू दैट एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड इट इज़ हाईली इफेक्टिव। क्योंकि आपको अगर लास्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना है एंड इसकी कॉस्ट इतनी कम है कि मतलब आपके लिए अफोर्डेबल आराम से हो जाता है। ठीक है, नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको ज्वाइन करो। एंड इफ़ you are going to join it, then use code Basit Khan BASITKHAN, then this price will decrease to ₹239 only। 20% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। ठीक है, नाउ हियर आर सम अदर फीचर्स अबाउट इट। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिल जाएगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स का एक्सेस मिल जाएगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, देखो अगर किसी बच्चे की अभी प्रिपरेशन हो गई है और उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसके वीक हैं, ठीक है, नाउ उसके पास ऑप्शन है, उसके पास चांस है 45 डेज़ में उन वीक टॉपिक्स को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। क्योंकि 239 एक्चुअली 239 ही बन जाएगा व्हेन यू विल यूज़ कोड बासित खान। तो आपको 239 रुपीज़ में एक्सेस मिल जाएगा उन टॉप एजुकेटर्स का। तो आप वो वीक टॉपिक्स को जो है स्ट्रांग बना सकते हैं और आपकी रैंक जो है, अगर आप अभी सिलेक्शन आई कर रहे हो तो आपकी रैंक फिर अच्छी आ सकती है, आपको अच्छा कॉलेज आ सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस कोर्स एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मेन डिस्कशन। देखो अब हम देखेंगे न्यूरॉन। ठीक है, नाउ जो न्यूरॉन है इस टॉपिक की हेडिंग ही हमको बोलती है दैट न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हेडिंग क्या है, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये एनसीईआरटी पे भी लिखा गया, इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है दैट न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, आफ्टर दैट जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड ये बना होता है 3 मेजर पार्ट्स का। तो अगर आप एक टिपिकल न्यूरॉन देखोगे उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है द फर्स्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स, सेकंड इज सेल बॉडी एंड थर्ड इज एक्सॉन। ठीक है, देखो हियर इज द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये एक टिपिकल न्यूरॉन दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो ये सेंट्रल पार्ट है और बड़ा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद सेल बॉडी से जो यहाँ से ये प्रोजेक्शंस ऐसे निकल रही हैं, ये एक प्रोजेक्शन, ये दूसरी प्रोजेक्शन, ये तीसरी प्रोजेक्शन, ये चौथी प्रोजेक्शन, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, after that this long process, this which starts from this cell body, this long process, this is called axon. So these are the 3 parts of the neuron: dendrites, cell body and axon. ठीक है, अब हम एक एक इस पार्ट को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट आई विल कम ऑन सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो टिपिकल सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में। इस न्यूरॉन की सेल बॉडी में वो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, इन एडिशन देयर आर सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज, ग्रैन्यूल जैसी बॉडीज होती है स्मॉल जिनका नाम है निसल्स ग्रैन्यूल्स। दीज आर कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स। देखो इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पे स्कैटर्ड से देखो ऐसे डॉट्स हैं, दीज आर कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन
व्हाट, एक तो सेल बॉडी में प्रेजेंट है और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो इन प्रोजेक्शंस इन डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है। तो डायग्राम से आपको पता चल गया जो निसल्स ग्रैन्यूल्स ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं दे आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी एज वेल एज डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सेल बॉडी। नाउ कमिंग ऑन टू द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी। ये आपने अभी डायग्राम में देखा था दैट दे आर शॉर्ट फाइबर्स एंड दे ब्रांच रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब देखो एक तो पहले यहाँ से एक ब्रांच निकली, ये ब्रांच फर्दर डिवाइड हुई फर्दर ब्रांच में, फिर ये ब्रांच फर्दर डिवाइड हुई, सो दे ब्रांच रिपीटेडली एंड दे प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी। इनमें भी निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो 3 पार्ट्स में डायग्राम से आपको पता चल गया, सेल बॉडी में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन जो एक्सॉन है, आप ये वाला देखो, ये स्टार्टिंग पार्ट है एक्सॉन का, ये स्मूथ है, ये बिल्कुल जो है इसमें कोई डॉट्स नहीं है, इसमें कोई ऐसे स्कैटर्ड चीज़ें नहीं है। सो एक्सॉन में जो है देयर आर नो निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स आपको पहले ही पता है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम होता है नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अपने थ्रू ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स की जो डायरेक्शन होती है ट्रांसमिशन का, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। मतलब देखो जब स्नैप्स बनती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक और न्यूरॉन था, उस न्यूरॉन की ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन यहाँ पे एंड होता है, इस एक्सॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स जा रही थी, उसको रिसीव करेंगे ये डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स जो है उस नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। ये सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी के बाद ये नर्व इम्पल्स जो है ये एक्सॉन में चली जाएंगी, और एक्सॉन जो है, एक्सॉन फर्दर इस न्यूरॉन की तरह करेगा, ये इस नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी ले जाएगा। ठीक है, तो जो डेंड्राइट्स का फीचर है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ ये नर्व इम्पल्स को धकेल देती है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट्स एक्सॉन। एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर जिसका डिस्टल एंड मतलब हो गया जो उसका एक प्रॉक्सिमल हो गया पास वाला एंड, और डिस्टल हो गया दूर वाला एंड, जिसका दूर वाला एंड ब्रांचिंग करता है, और ईच ब्रांच जो है विच टर्मिनेट्स इनटू ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। तो अगर ये एक्सॉन है, ये पहले सेल बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल बॉडी, अब ये एक्सॉन है, लॉन्ग टर्मिनल है, ये अब ब्रांच करता है, ये एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, हर एक ब्रांच जो है ये टर्मिनेट होती है एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे बल्ब जैसा बना देती है, इसने भी एक बल्ब बनाया, इसने भी एक बल्ब बनाया, इसने भी एक बल्ब बनाया। इन बल्ब्स को बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, साइनेप्टिक नॉब्स, और इन साइनेप्टिक नॉब्स में प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ऐसे बॉडीज़, छोटी छोटी बॉडीज़ जिनमें मेम्ब्रेन कवर्ड बॉडीज़ होती है, जिनका नाम वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है केमिकल, कौन सा केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है वो हम साइनेप्स में पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे याद क्या रखा कि एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर जिसका डिस्टल एंड ब्रांच करता है, और ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बोला था डायग्राम में कि जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एंड एक्सॉन they carry impulses away from the cell body. So these axons they transmit nerve impulses away from the cell body towards synapse, ये हम आगे देखेंगे। या NMJ हमने इससे पहले पढ़ा था skeletal system में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक याद रख सकते हो आप निमोनिक टाइप, A फॉर एक्सॉन, A फॉर अवे। तो एक्सॉन जो है, एक्सॉन नर्व इम्पल्स को ले जाती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, नाउ based on the number of axons and dendrites present in a neuron, neurons are divided into 3 types. So न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ इसमें कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, इसमें कितने एक्सॉन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स जिनमें एक एक्सॉन होगा और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। जो हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, आप बता सकते हो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन दिस न्यूरॉन इज मल्टीपोलर। क्यों मल्टीपोलर है, क्योंकि इसके पास एक एक्सॉन है और 2 से ज़्यादा इसके पास डेंड्राइट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, उन्हीं को तो हम मल्टीपोलर बोलते हैं। अब एग्जांपल ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, एग्जांपल इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब 2, मतलब इसके पास एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा। ठीक है,
अब ये जो है ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन है क्योंकि ये मल्टीपोलर नहीं है ना। और एग्जांपल ये बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई। तो रेटिना ऑफ आई में जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर बाइपोलर। बाइपोलर मतलब एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। नाउ द यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें कोई डेंड्राइट नहीं होता, सिर्फ एक एक्सॉन होता है। सेल बॉडी तो सब में होगी ही होगी, बट यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता ही नहीं है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट, ये न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, दे आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस ये एग्जांपल्स मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नाउ मूविंग फर्दर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स। जो एक्सॉन्स अब हमने देखे हैं, एक्सॉन्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है माइलिनेटेड, एक टाइप होता है अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन्स कौन एक्सॉन्स हो गए, देखो माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो एक्सॉन्स होते हैं जो एनवेलप होते हैं किससे, सेल शावन सेल से। दीज एनवेलप्स आर एनवेलप्ड बाय शावन सेल्स, दीज एक्सॉन्स आर एनवेलप्ड बाय शावन सेल्स एंड दीज शावन सेल्स दे फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड इट। जो ये देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ऐसे शीथ्स जैसे हैं, ठीक है, शीट्स जैसे हैं। दीज शीट्स आर माइलिन शीट्स, यहाँ पे दिखाए गए हैं, दीज आर माइलिन शीट्स। सो जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एक तो आपने देखा ये मल्टीपोलर है ना, और दूसरा ये इसमें जो एक्सॉन है वो क्या है, दैट इज माइलिनेटेड। तो आपने डायग्राम से ही पता लगा लिया, एक तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है और जो इसका एक्सॉन है दैट इज माइलिनेटेड एक्सॉन। और शावन सेल यहाँ पे दिखाई गई है, दिस इज द शावन सेल। नाउ the gap between two myelin sheaths, it is called node, they are called nodes of Ranvier। ये भी इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखो ये एक माइलिन शीथ है, ये दूसरा माइलिन शीथ है, इन दो माइलिन शीथ्स के बीच में जो ये गैप है, इट इज कॉल्ड नोड ऑफ Ranvier। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एग्जांपल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में जो है माइलिनेटेड माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल रख सकते हो याद, MSC, मास्टर ऑफ साइनस नहीं, माइलिनेटेड स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, दिस इज स्मॉल निमोनिक फॉर यू। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड टाइप, दैट इज नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। अब हमने देखा माइलिनेटेड एक्सॉन्स में शावन सेल्स होते हैं और वो शावन सेल्स माइलिन शीथ बना देते हैं। जो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड होते हैं, इनमें शावन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। Obviously they do not lack Schwann cells, the Schwann cells are present there, but these Schwann cells they do not form myelin sheath around it। तो इनमें माइलिन शीथ नहीं होता लेकिन शावन सेल्स होते हैं। और एग्जांपल इनकी क्या है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अगर इससे पहले जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन्स हमने देखे थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सो आप बोल सकते हो दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, अनमाइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अब इस माइलिनेशन की फंक्शन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम आगे देखेंगे कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं इनमें स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है और नॉन माइलिनेटेड में स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होती है। सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो, दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो 11th में है, एंट्रेंस में है। तो मेरे वीडियो मैं ट्राई करता हूँ कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन NCERT पे है वो मैं कवर करूँ एंड इंशाल्लाह जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आई एम 100% श्योर कि इन चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चन नीट 2022 में आएगा मेरी नोट्स से होगा। सो कीप सपोर्टिंग अस एज यूजुअल। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो कीप स्टडीइंग, रिमेंबर इन प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।